भाई अभी तो ट्रेन चली भी नहीं है बठिंडा से और इस ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। और वैसे ओवरटेक तो यहीं पड़ता है लहरा मोहब्बत में। ट्रैवल दिखाना मुश्किल है उधर भी भीड़ ही है और भीड़ बहुत है भाई। देखिए कि दोस्तों नया प्लेटफॉर्म है पटियाला का, प्लेटफॉर्म नंबर 2। पहले एक ही प्लेटफॉर्म था लेकिन अब 2 और 3 भी बना दिए हैं। तो ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है, पैसेंजर ट्रेन ऐसे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 14,526 में, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर को हरियाणा के अंबाला कैंट से कनेक्ट करती है। तो आज हम ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों अपनी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और ये 3 से ही निकलती है। टाइमिंग की बात करें तो 1:22 हो चुके हैं। तो दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन श्री गंगानगर से दोपहर में 1:35 पे खुलती है और आपको अंबाला कैंट पहुंचाती है रात को 9:10 पे। तो दोस्तों आज अपनी ट्रेन में लोकोमोटिव लगा है WDP 4B का। क्या ज़बरदस्त डिलीवरी है भाई। दोस्तों इस ट्रेन के ट्रैवल टाइम की बात करें तो अपनी पूरी जर्नी में 328 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 7 घंटे 35 मिनट में 13 हॉल्ट के साथ। और इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ऐसे ट्रैक के साथ चलती है। ये देखिए विशाखापट्टनम शेड का है और क्या डिलीवरी है भाई जोमेटो वाली WAP7। दोस्तों ये हमारे पीछे लगी हुई है श्री गंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वीक में एक दिन चलती है फ्राइडे को। दोस्तों ये ट्रेन वाया हनुमानगढ़ के रास्ते चलती है और जो ट्यूसडे और सैटरडे को चलती है वो वाया अबोर के रास्ते चलती है। बात करें श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन की, ये आता है अंडर NWR जोन के और इसे ऑपरेट करता है बीकानेर डिवीज़न। स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ से 3 रूट निकलते हैं। एक लाइन जाती है सूरतगढ़ के लिए, एक लाइन जाती है बठिंडा के लिए और एक लाइन जाती है यहाँ से हनुमानगढ़ के लिए। तो अपनी ट्रेन फिलहाल जाने वाली है बठिंडा वाली लाइन पे। दोस्तों ये निकल चुकी है श्री गंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट, बिल्कुल अपने ऑन टाइम दोपहर में के 1:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और ये टाइम देख लीजिए 1:25 का और ये ट्रेन निकलती हुई। दोस्तों अगर इस ट्रेन के कोच की बात करें तो आपको इसमें जर्नल सेकंड सीटिंग और एक कोच AC चेयर कार का देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें एक ही AC चेयर कार का कोच लगता है जो कि जन शताब्दी लिवरी वाला है। तो दोस्तों टाइम की बात करें तो 1:34 हो चुके हैं। तो अपनी गाड़ी ने हॉन्क भी दे दिया है, कभी भी निकल सकती है। लीजिए दोस्तों बाय बाय श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन। ये दोस्तों बिल्कुल अपने ऑन टाइम 1:35 पे अपनी ट्रेन निकली है श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन से। और अपनी गाड़ी शुरू से लेके आखिर तक यानी कि श्री गंगानगर से लेके अंबाला तक डीजल इंजन के साथ चलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया WDP 4B का इंजन अपनी ट्रेन में लगा हुआ है। ये देखिए लाइन निकल जाती है सूरतगढ़ के लिए। ट्रेन पहुंच रही है हिंदू मलकोट रेलवे स्टेशन और अपनी गाड़ी स्किप मारने वाली थी लेकिन सामने से आ रही है कोई ट्रेन, इसलिए अपनी ट्रेन को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। और ये रहा अपना हिंदू मलकोट रेलवे स्टेशन।
लीजिए दोस्तों, ट्रेन अपनी रुक चुकी है हिंदू मलकोट रेलवे स्टेशन पर। लीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेन रुक चुकी है फ़िलहाल हिंदू मलकोट रेलवे स्टेशन पर। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है 14,735 जो कि अम्बाला से श्री गंगानगर के बीच में चलती है। उसके क्रॉसिंग के लिए रुकी है, बाकी देखते हैं कब तक आती है वो ट्रेन। वैसे ये गाड़ी हमेशा यहाँ पर रुकती है, बहुत लोगों को तो पता है यहाँ पर रुकती है, इसलिए यहीं से वो चढ़ जाते हैं और उतर भी जाते हैं। बाकी इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है भाई। तो लीजिए दोस्तों, पिछले आधे घंटे से अपनी ट्रेन रुकी हुई थी हिंदू मलकोट रेलवे स्टेशन, और अब जा कर के ट्रेन आई है, वो सामने से दिखाई दे रही होगी। WD-4D तो दोस्तों, पिछले आधे घंटे से हमारी ट्रेन इस ट्रेन के लिए रुकी हुई थी। तो अब देखते हैं कब तक निकलती है अपनी ट्रेन। वैसे अब चली जाएगी इसके बाद। तो दोस्तों, साफ़ सफाई तो इसकी अच्छी खासी है, देख लीजिए। बाकी टॉयलेट वगैरह भी साफ़ ही हैं, शीशा वगैरह एकदम साफ़ है। बाकी पानी पुनी तो आ रहा होगा इसमें यार, आ रहा भाई, पानी आ रहा है। कह रहे हैं तो श्री गंगानगर से 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अबोहर जंक्शन। आने का टाइम था 2:52 का और डिपार्चर टाइम यहाँ से 2:54 का। और अबोहर जंक्शन की बात करें तो ये 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से अलग अलग रूट भी निकलते हैं, जिनमें से एक रूट जाता है फाजिल्का की तरफ, एक लाइन जाती है गंगानगर की तरफ, और एक लाइन जाती है बठिंडा की तरफ, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। लीजिए दोस्तों, ट्रेन अपनी निकल चुकी है अबोहर जंक्शन से। तो गाड़ी अपनी आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। गाड़ी बिफोर पहुंच जाती है अपनी, लेकिन हिंदू मलकोट में काफ़ी टाइम रुकी रही, इस वजह से ऑन टाइम ही पहुंची यहाँ पर। 2:55 में पहुंची थी यहाँ पर। पीछे खड़ी थी फाजिल्का बठिंडा पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मैंने स्टेशन से दिखाया नहीं था क्योंकि मैं इस साइड था, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो अब मैंने आपको दिखा दिया। तो फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है अबोहर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था अपनी ट्रेन का, और यहाँ पर आई थी 2:55 पे। जैसे आने का टाइम था 2:52 का और 2:54 का डिपार्चर टाइम था। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन स्किप करने वाली पक्की रेलवे स्टेशन को।
भाई अपनी ट्रेन पहुंच रही है मलोट रेलवे स्टेशन। तो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है मलोट रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों श्री गंगानगर से 83 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मलोट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 3:15 का और 3:17 का डिपार्चर टाइम है। काफ़ी भीड़ देखने को मिली यहाँ पर भी, और ट्रेन अपनी 2 मिनट लेट है, यानी डिपार्चर का टाइम आई है, यानी 3:17 पर पहुँची है मलोट रेलवे स्टेशन। तो गाड़ी अपनी पहुँची है मलोट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो ये निकल गया जी मलोट रेलवे स्टेशन। श्री गंगानगर से 98 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गिद्धड़वा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आने का टाइम था 3:31 का, और ट्रेन पहुंची है अपनी 2 मिनट लेट, यानी कि 3:33 का डिपार्चर टाइम है। दे दिया भाई, सिग्नल हो गया, सिग्नल होगा ग्रीन, बुलवाना का TSR दे दिया भाई, मौके पर ही देखिए, मौके पर सिग्नल वैसे पहले ग्रीन करता मौके पर। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आई अपनी ट्रेन, वो सामने बठिंडा जंक्शन। और भीड़ का भाई साहब सिलसिला बहुत है गाड़ी में, इसलिए डिपार्चर दिखाना मुश्किल है। अराइवल दिखाना मुश्किल है, और भीड़ बहुत है भाई देखिए। और वो भाई साहब नांदेड़ आती हुई प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से उतर ही नहीं पाए भाई, पहले ही आ गई यार। तो श्री गंगानगर से 126 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बठिंडा जंक्शन। यहाँ पर आने का टाइम था 4:05 का, और गाड़ी बिल्कुल अपनी ऑन टाइम पहुंची है बठिंडा जंक्शन पर। और बठिंडा जंक्शन स्टेशन कोड BTI 7 प्लेटफॉर्म का बड़ा सा रेलवे स्टेशन है बठिंडा जंक्शन। और यहाँ से गाड़ी का डिपार्चर टाइम है 4:35 का, यानी कि 30 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट है। ये सामने से लोकोमोटिव आ रहा है WFP7, जो कि श्री गंगानगर नांदेड़ में लगने वाला है। तो दोस्तों बात की जाए बठिंडा जंक्शन की, तो ये 7 प्लेटफॉर्म का बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, और अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। और यहाँ से 6 अलग अलग रूट भी निकलते हैं। एक लाइन जाती है धुरी के लिए, जिस लाइन पर अपनी गाड़ी जाने वाली है, और एक लाइन जाती है फिरोजपुर के लिए, एक लाइन जाती है जाखल के लिए, एक लाइन जाती है हिसार के लिए, और एक लाइन जाती है हनुमानगढ़ के लिए। इसलिए बठिंडा एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों सामने की तरफ निकलती हुई फरक्का एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। दोस्तों ये इसका चेयर कार का कोच है, बिल्कुल खाली है देखिए। तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल इसके चेयर कार कोच में। जनरल में भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, हम सेकेंड सीटिंग के कोच में आ चुके हैं। और ये तो नॉर्मली मतलब खाली सा ही एक टाइप देखा जाए तो, बाकी आगे की जर्नी हम इसी कोच में करेंगे। तो लीजिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है बिल्कुल अपने ऑन टाइम
4:35 पे बठिंडा जंक्शन से। और उस साइड लगी हुई थी श्रीगंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट। और यहाँ पर देखिए नए नए लोकोमोटिव WP7 सिलीगुड़ी सेट का, ये न्यू गुवाहाटी। वो ट्रेन अपनी निकल चुकी है बठिंडा जंक्शन से बिल्कुल अपने ऑन टाइम। सामने से आ रही है हजूर साहब नांदेड़ श्रीगंगानगर सुपरफास्ट। ये देखिए भाई साहब WP7 कानपुर शेड का। बारह 485। ये नांदेड़ से श्रीगंगानगर के बीच में चलती है सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये भी आज ऑन टाइम ही चल रही है ट्रेन। तो भाई ये थी हजूर साहब नांदेड़ श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि नांदेड़ से श्रीगंगानगर के बीच में चलती है। सुपरफास्ट ट्रेन है ये, और वीक में 2 दिन चलती है, एक ट्यूसडे और फ्राइडे को। ये देखिए दोस्तों, प्यारे से कर्व के साथ अपनी ट्रेन बढ़ती हुई दूरी वाली लाइन पर। और ये बठिंडा से राजपुरा तक पूरा डबल लाइन सेक्शन है, पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, लेकिन अपनी ट्रेन डीजल इंजन के साथ चलती है। ये गाड़ी उठा ली MD ने। एक्सेलरेशन, ये रूट वैसे 110 वाला ही है। तो लीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेन पहुंच रही है लहरा मोहब्बत। यहाँ पर अपनी गाड़ी का स्टॉप तो नहीं है, लेकिन यहीं तो असली होगा तांडव। श्रीगंगानगर हजूर साहब नांदेड़ मारेगी अपनी ट्रेन को ओवरटेक लहरा मोहब्बत रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों, अपनी ट्रेन खड़ी है फ़िलहाल लहरा मोहब्बत रेलवे स्टेशन पर, और पीछे से आ रही है श्रीगंगानगर हजूर साहब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अपनी ट्रेन को ओवरटेक मारेगी लहरा मोहब्बत रेलवे स्टेशन पे। चलिए आपको ओवरटेक दिखाते हैं। तो भाई अभी तो ट्रेन चली भी नहीं है बठिंडा से, और इस ट्रेन को पहले ही रोक दिया गया। बाकी देखते हैं कितनी देर तक रुकती है ट्रेन। और वैसे ओवरटेक तो यहीं पड़ता है लहरा मोहब्बत में, बाकी इसको निकालना होता तो पहले ही निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी रोक दिया। बाकी चलिए अब तो वेट ही कर सकते हैं। और उस ट्रेन का स्टॉप है बठिंडा से सीधा रामपुरा फुल रेलवे स्टेशन, बीच में वो कहीं भी नहीं रुकती है। तो भाई सिग्नल हो चुका है ग्रीन, देख लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, सामने से आ रही अपनी ट्रेन। क्या बात है भाई, फ्लैट 110।
तो ये थी भाई हजूर साहब नांदेड़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, फ्लैट 110 पे निकली भाई। तो लीजिए दोस्तों, ओवरटेक के बाद निकल चुकी अपनी ट्रेन लहरा मोहब्बत रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों श्री गंगानगर से 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रामपुरा फुल रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 5:32 का और 5:34 का डिपार्चर, यानी 2 मिनट का होल्ड है यहाँ पर। और जस्ट यहीं से अभी निकली है हजूर साहब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि अपनी ट्रेन को ओवरटेक मार के आई थी पीछे लहरा मोहब्बत में। दे दियो। तो ये देखिए सलीम भाई लंगर लेकर आए हैं, जो कि सेवा कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हजूर साहब नांदेड़ सुपरफास्ट निकली है, तो उसमें लंगर की सेवा की जाती है रामपुरा फुल रेलवे स्टेशन पर। तो फ़िलहाल अपनी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यही था दोस्तों प्यारा सा रामपुरा फुल। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ऐसा सनसेट होता हुआ ट्रेन पहुंच चुकी है बरनाला रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 6:06 का और 6:08 का डिपार्चर, यानी 2 मिनट का अपनी ट्रेन का होल्ड है यहाँ पर। तो चलिए भाई, डिपार्चर सिग्नल हो चुका अपनी ट्रेन का। तो ये था भाई बरनाला रेलवे स्टेशन। दोस्तों अपनी गाड़ी के जस्ट आगे चल रही है श्री गंगानगर नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो वो धुरी से उसका रूट अलग होता है और अपनी ट्रेन निकल जाएगी पटियाला की तरफ, और वो ट्रेन निकल जाएगी जाखल की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, अपनी ट्रेन पहुंचती हुई धुरी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लिया अपनी ट्रेन को, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों श्री गंगा
गंगानगर से 121 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है धुरी जंक्शन। आने का टाइम था 6:48 का और 6:54 का डिपार्चर, यानी 6 मिनट का होल्टेज ट्रेन का। तो ये दोस्तों सामने से आती हुई दिल्ली फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये वैसे गाड़ी लेट होती है लेकिन आज बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है भाई। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंची है धुरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो दोस्तों धुरी जंक्शन की बात करें तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से 4 लाइनें अलग होती हैं। एक लाइन जाती है लुधियाना की तरफ, एक लाइन जाती है जाखल की तरफ और एक लाइन जाती है बठिंडा की तरफ जिस लाइन से हम आए हैं, और एक लाइन जाती है पटियाला की तरफ जिस लाइन पर हम जाने वाले हैं। इसलिए भाई ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये है जो प्लेटफॉर्म नया बनाया गया धुरी में। अब पता नहीं ये 4 और 5 है या फिर कल्ला 4 ही प्लेटफॉर्म नंबर है, यानी इसको 4 ही बनाया जाएगा या फिर 4 और 5 बनाया जाएगा, वो तो आगे पता लगेगा। बाकी ये है भाई नया प्लेटफॉर्म धुरी जंक्शन का, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बना है। खाने पीने की बात की जाए तो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी, चाय पानी ब्रेड पकौड़ा सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये इधर लगी हुई है फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। वैसे यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है इसलिए कुछ कम दिखाई दे रहा है। तो ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे, साथ हिसार लुधियाना है ये। और अपनी ट्रेन का भी सिग्नल हो चुका है। तो लीजिए दोस्तों ट्रेन भी अपनी निकल चुकी है धुरी जंक्शन से। और वो लगी थी फाजिल्का इंटरसिटी एक्सप्रेस। चलिए तो दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नाभा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 7:14 का और 7:16 का डिपार्चर है। ये ट्रेन पहुंच चुकी है फिलहाल पटियाला रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 7:38 का 7:40 का डिपार्चर, यानी 2 मिनट का अपना होल्ट है यहाँ पर। और अपनी ट्रेन पहुंची है पटियाला के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। ये देखिए दोस्तों नया प्लेटफॉर्म है पटियाला का, प्लेटफॉर्म नंबर 2। पहले एक ही प्लेटफॉर्म था लेकिन अब 2 और 3 भी बना दिए हैं। ये लगी हुई है अपनी ट्रेन नए प्लेटफॉर्म पे। और ये है भाई ये पटियाला का प्लेटफॉर्म नंबर 1। पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आती थी ट्रेन लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नया बन गया है। तो लीजिए दोस्तों ट्रेन अपनी निकल चुकी है पटियाला के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो आज पहली बार हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं क्योंकि नया ही बना है प्लेटफॉर्म। पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती थी ट्रेन और ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है 2 और 3 का। टाइम हो चुका है 7:50 का पूरा। बहुत ही सुंदर रेलवे प्लेटफॉर्म है भाई, बहुत ही सुंदर।
प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा बनाया है। देखिए कहाँ तक लाइटें दिख रही हैं, वो वहाँ तक। चलिए ये निकल गया पटियाला रेलवे स्टेशन। आगे सिग्नल पूरा ग्रीन। तो ये सामने से कोई ट्रेन आ रही है, पैसेंजर ट्रेन है ये। पटियाला इंटर हो रही है, अपनी जा रही है। तो दोस्तों हम पहुँचे हैं राजपुरा के आउटर पे और सामने सिग्नल है रेड। शायद कोई ट्रेन आ रही है लुधियाना साइड से, क्योंकि यहाँ से हम मर्ज होने वाले हैं लुधियाना अम्बाला मेन लाइन में। इस साइड से कोई ट्रेन आ रही है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है, और ये लाइन आ रही है लुधियाना साइड से। और अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वो आ रही है सामने से, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तो IDFC पे आती हुई मालगाड़ी भाई साहब। तो लिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है राजपुरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आने का टाइम था 8:20 का और गाड़ी अपनी पूरे ऑन टाइम पहुंची है। वैसे बिफोर पहुंच जाती, लेकिन आउटर पे रोक दिया गया था। और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन आती है लुधियाना की तरफ से और एक धूरी की तरफ से, और एक जाती है अम्बाला की साइड। तो भाई काफ़ी लोग उतरे थे राजपुरा में। लो भैया निकल गया राजपुरा रेलवे स्टेशन। ये अपनी ट्रेन निकली है राजपुरा रेलवे स्टेशन से और अराइवल नहीं ले पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की मेमोरी थोड़ी भर गई थी, तो अभी मैंने डिलीट की है। अब जाकर थोड़ी खाली हुई है, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। कैमरा ही पूरा बंद हो गया था भाई, तो माफ़ी चाहूँगा। मालगाड़ी निकली है DFC पे। तो लीजिए भाई अपनी ट्रेन पहुंचती हुई अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन। काफ़ी फास्ट अराइवल हुआ है। अरे मेन लाइन है, मेन लाइन पर अराइवल हुआ है इसका, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। पावरफुल लोकोमोटिव WDG 4G। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन और ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। चलिए फ़िलहाल जर्नल का हाल देखते हैं। हम सेकंड सीटिंग वाले कोच में थे और आगे देखते हैं फ़िलहाल। तो पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, मेन लाइन से डिपार्चर हुआ है अम्बाला सिटी रेलवे स्टेशन से। सेकेंड लास्ट स्टॉप था ये अम्बाला सिटी। तो दोस्तों सामने से कोई ट्रेन जा रही है, मेमू ट्रेन है यार, शायद ये चंडीगढ़ साइड जा रही है। हमें लगा 2 या 3 पे जाएगी गाड़ी, लेकिन 4 पे आ गई यार। यहाँ से पूरी खाली हो जाएगी अपनी ट्रेन अब। स्टॉप पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों श्री गंगानगर से 327 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड UMB और यहाँ पर आने का टाइम था 9:10 का, लेकिन गाड़ी अपनी बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है
9:10 पे। फिलहाल अपनी गाड़ी आई है अम्बाला के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। हमें लगा था 4 नंबर है, लेकिन नहीं भाई 6 नंबर है ये। ट्रेन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये। अगर आप पटियाला आते हो श्रीगंगानगर से नाभा, राजपुरा, दूरी या फिर अम्बाला, बिल्कुल अपने ऑन टाइम पहुँच जाती है ये ट्रेन। तो काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। तो अगर अम्बाला की बात करें तो ये काफ़ी बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है UMB और यहाँ से 4 अलग अलग रूट भी निकलते हैं और ये अम्बाला एक डिवीज़न है। तो दोस्तों यहाँ से पूरे 4 रूट अलग होते हैं, जिनमें से एक लाइन जाती है सहारनपुर की तरफ, एक लाइन जाती है यहाँ से दिल्ली की तरफ, एक लाइन जाती है राजपुरा की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है चंडीगढ़ की तरफ। इसलिए भाई साहब ये बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों ये थी फ़िलहाल अपनी श्रीगंगानगर अम्बाला कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस की फुल जर्नी श्रीगंगानगर से लेके अम्बाला तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द किसी और नई ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।